आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग उजाला सब जगह उस अभियान का आज पहला दिन सत्संग में कल से प्रारंभ होगा। आज तो आपके जो सिर पे भूत चल गया, शंका संदेह भूत भ्रमता, गुरु के बच्चों के प्रति, गुरु के प्रति आगे वाला जो शंका का भूत चल गया, आज मैंने भूत को उतारा है और कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। जब आप सत्संग सुनोगे तुम्हारे दिल के पर्दे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे। सत्संग किसे कहते? वो कल से रूहानी आगे वाला वो निर्मल चेतन सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। इसलिए आज का सत्संग आप सब लोग अपने अपने मोबाइल पर लोड करो और घर बैठे प्रेमियों को सुना दो। जैसे आवाज सुनेगा भक्त चलाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जब कल सत्संग सुनेगा एकदम पाक साफ हो जाएगा, कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहेगा। आज का सत्संग आप अपने अपने मोबाइल पर लोड कर दीजिए। ये सब काम आने वाला तुम्हारे सुनाने से अगर एक जीवात्मा सच्चे रास्ते पर आके खड़ी हो गई और शंका संदेह भूल भ्रम अगर चला गया तो तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। एक जीवात्मा को सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का फल है 1,00,000 यज्ञों के समान। ये लाभ घर बैठे मोबाइल से आप प्राप्त कर सकते। प्रेमियों को सुना दीजिए, आप सुन लेंगे उनका भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी निकल कछु मर जाएगा। प्रेमियों, आप सबके लाभ के लिए जब सतगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उस नाम की गौरव गरिमा, नाम की मर्यादा और गुरु की मौजूदगी का सच्चा प्रमाण, वो झंडा जो उधर गड़वा दिया गया मैदान में, आप उस झंडे की परिक्रमा कीजिए सुबह शाम 3 दिन लगातार। जब झंडे के पास जाओ ये संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा। अंडे शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा। दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहूंगा। ये संकल्प है। किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करूंगा। अगर आप ये परहेज करना सीख लो, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये झंडा तुम्हारी पूरी मदद करेगा। बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, आज मैं तुम्हारी मदद करेगा।
लेकिन जब तू पूर्ण शाकाहारी बनने का संकल्प लो, ये सब काम झंडे के को झंडा इसी निकला है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? लोगों ने कहा नहीं, जिंदा काम करता। हमने कहा बाबा जी जीवित नहीं है तो झंडे से काम कौन करा रहा? जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी कम करके दिखा दे, तुम्हारा मान लिया जाएगा? नहीं, आपको मजबूर होकर आंसू गिरा कर और पछता करके और रो करके इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये झंडा एक दिन सारे विश्व को बुला देगा। ऐसा वैसा नहीं है, आपको ये सब विचार करना चाहिए। बाबा जी ने पहले ही नाम का झंडे के बारे में आपको सब कुछ बता रखा कि आगे कुदरत प्रकोप करने जा रही। कुदरत के प्रकोप में सारा विश्व उसकी चपेट में आ जाएगा और ये जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी गुरु की सच्चाई है। क्या कोई नाम पर, क्या राम ने नाम पर ऐसा कहा था या किस नाम पर कभी वादा किया है या जितने नाम आज तक आए, क्या कोई तरह का वादा कर रहे तुम्हारा तुम? लेकिन कैसा अनोखा ये प्रभु नाम, अनोखा नाम है। इस नाम के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन हिंदुस्तान से। धार्मिक धरा उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश बदलेगा सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा, जब हिंदुस्तान बदल जाएगा सारा विश्व बदल जाएगा। बाबा जी ने एक छोटा सा इशारा किया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रही है अब दुकान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान। आगे ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा राज्य, ऐसा साम्राज्य, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी व्यवस्था, ऐसे कानून बना दिए जाएंगे। अभी आपको मालूम रखा किस काम की तैयारी है, किस काम के लिए जन जागरण किया जा रहा और कौन से काम की आवाज लगाई जा रही, ये सब आपको सुनकर जानकारी रखनी चाहिए थी। झंडे की परिक्रमा, ये सब बिना पैसे जो तुम लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे तुम्हारी बीमारी में, और लाखों रुपए खर्च कर दिए जहाँ ठूक हो जा, लेकिन भूत प्रेत नहीं। ये झंडा तुम्हारा सब धर्म, लेकिन विश्वास के साथ तीनों दिन सुबह शाम दोनों वक्त 21 बार, 51 बार, 101 बार आपको परिक्रमा करना है। जब एक गुरुदेव नाम लेते हुए जब परिक्रमा करोगे, एक चक्कर पूरा हो जाए तो झंडे को प्रणाम करो, एक करके और कहो मैं संकल्प ले रहा हूँ, अब मैं शाकाहारी रहूंगा, हमारी परेशानी बीमारी भूत प्रेतों से हमको निजात दिला दीजिए। ये झंडा सब करेगा तुम्हारा, देखो बिना पैसे। इतने जगह आप लोग हिंदुस्तान में चाहे पत्थर का दरबार लगाओ भगवान बना, चाहे जिंदे का, बिना लिए कोई तुम्हारा काम नहीं करता। और अभी पैसा भी दिया, सामान भी दिया और काम आपका नहीं हुआ। यहाँ कोई पैसा नहीं,
हमारे यहाँ ना कोई सेवा ली जाती है, ना अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता बनाया जाता। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरती पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। यह बराबर ध्यान रखिए। हिंदुस्तान की धरती का इतिहास कहता है, हिंदुस्तान की धरती का ये इतिहास कह रहा है, यहाँ सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से हिंदुस्तान की धार्मिक धारा का परिवर्तन हुआ है और होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता और दूसरा कोई कर नहीं सकता। आपने 70 साल की आजादी देख लिया, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। सब झूठे वादे, झूठे संकल्प, झूठी प्रतिज्ञा, झूठा गंगा जमुना, झूठी गीता रामायण को उठाकर ये सब इसका इल्जाम भोगेगी। ये धार्मिक धरा है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आप धर्म का झूठा संदेश, धर्म पर लूट मची है। धर्म के नाम, पत्थर के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, गंगा जमुना पानी के नाम पर, तीर्थों के रामायण गीता भागवत पुराण वेदों के नाम पर सब लूट मची। चारों तरफ लूटी, देने वाला कोई नहीं। ये ऐसा अनोखा दरबार सतगुरु दरबार का आपके सामने ये लगा है। यहाँ सब तरफ का आपको लाभ दिया जाएगा और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। मैं तो हर जगह कह रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट के आया, हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? देखो, जब से मैं आपके आया और कितनी बार लखीमपुर में आया, मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मीठा घी तेल तला ये मैं नहीं खाता। इस समय में 1 बाजरे की रोटी खाता, 1 बाजरे की रोटी, बिल्कुल उगली दाल वाली सब्जी, एकदम सब्जी भोजन करता। जब 1 ही रोटी वो तो हर घर में मिल जाएगी। तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके हम क्या करेंगे? हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सच्चे करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। मैं मीडिया तक पीछे पड़ जाती। 6 वर्ष से लगातार मैं खुले मुंह से संदेश देता, कोई कोठरी में बैठ के नहीं बोलता, खुले मुंह से। और चैलेंज करता हूँ, जिसको लिखना लिख ले, कहना कह ले, जो प्रचार करना कर दे। मेरा एकदम खुला मिला है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमको परमार्थ की चिंता है। परमार्थ की रास्ता लेके निकला हूँ और परमार्थ पर चलने की सबको प्रेरणा देता हूँ और सबको यानी तालीम शिक्षा और संत के वचनों को सामने रखता हूँ। आपको ऐसे विचार करना, हमें आपसे कुछ नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं, मैं मना करता आपको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। ये कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, गैरगति परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसा कोई तुम्हारे अंदर श्रद्धा सेवा भाव है तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी, ये गाड़ी भी आप दे दी। मैं पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों ने कहा नहीं नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु परिवार में ये विघटन पैदा कर दिया। आप जितनी जल्दी हो सके सतगुरु के वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैं आप सबके आदेश का पालन करता, संदेश पहुंचा रहा हूँ। तो इसी गाड़ी में तेल डाल के मैं अमल कर दूंगा। मैं करूंगा क्या रुपये पैसे?
इसी गाड़ी में तेल डालकर हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये तो काम आपका हुआ जा रहा है, थोड़ा बहुत बाकी रह गया वो भी हो जाएगा, लेकिन हमको आपसे चाहिए कुछ। ऐसा कोई हिंदुस्तान में है जो कहे हमको रुपया पैसा, हमको मान सम्मान नहीं चाहिए। मैंने मंच पर खड़े होकर ये ऐलान किया है, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। ये जितने लोग खड़े हैं, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। हमारा गुरु परिवार 45 करोड़, किसी भी राजनीतिक नेता पार्टी के पास इतना जन समर्थन नहीं है। किसी धार्मिक मिशन के पास जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास नहीं है। हमको किसी की जरूरत नहीं। हम अपने परिवार को जगा रहे हैं। मेरा परिवार गुरु परिवार जिस दिन जाग जाएगा, सब सुमिरन ध्यान भजन में लग जाएंगे, परमार्थी सेवा का भाव बन जाएगा, ये सारी परेशानी और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। पहले आप समझ लीजिए। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। देखो प्रेमियों, बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का हुआ। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम सेवा समय धन बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ पुरानी धार्मिक बड़ी नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होते। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही इशारा किया, जब चौथा यज्ञ सचिव आने का होगा, उस यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी बच पाएंगे। तमाम स्वार्थी लोभी लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे। 10 करोड़ प्रेमी चौथे यज्ञ में सम्मिलित होंगे। मैं चौथे यज्ञ में सचिव आने की तारीख की घोषणा करूंगा। मैं उसमें घोषणा करूंगा। देखिए सब, और ये कह रहे मर के चले गए। चौथा यज्ञ कौन करेगा? सचिव कौन खाएगा? सचिव कौन लगाएगा? अरे अहम प्रश्न है ये, अच्छी मजाक नहीं है। जय गुरुदेव। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए और वो प्रेमी साकार का प्रचार भी कर रहे और सेवा भी मांग रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम, प्रचार गुरु के आदेश से होता है और सेवा भी गुरु के आदेश से ली जाती है। जब तुम कह रहे हो आदेश देने वाले मर गए, तो किसके नाम पर सेवा ले रहे हो और किसके नाम प्रचार कर रहे हो? ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सेवा गुरु के आदेश पर गुरु के हाथ में दी जाती है, तो गुरु परमार्थी काम नहीं लगाता। बाबा जी ने कहा भी कि जो सेवा मेरे हाथ में दे रहे हो, इससे मैं तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो इनसे कहो कि आप सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो, हमारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो, या पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो। अभी सेवा का राज खुल जाए 2 मिनट। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है, तो आप कोई तुम्हें लूट लेगा, कोई शंका में डालकर अपना स्वार्थ कर लेगा। इसलिए आप ये सब ध्यान दें। अगर ये लोग कह रहे बाबा जी चले गए, तो इनसे कहो, तुम स्पष्ट कहो कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है। मान लिया जाए चले गए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे प्रेमियों, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, है शब्द ये वर्तमान का, ये मौजूदगी का है।
ये सब लोग जिंदे का प्रचार करते हैं, तुमको केवल सेवा के लिए बरगलाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि मथुरा में पुतला जलाया गया। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। जब पुतला जलाने का समय आया, पुतला जलना भी महापुरुष का अपमान होगा, कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में किसी का अपमान करना चाहते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला लेते हो। तुम तो गुरु का दोनों तरफ से आपने अपमान किया, मुर्दा भी कह रहे हो और पुतला भी जलाने का प्रयास किया। तुमने दोनों तरफ गुरु का अपमान किया है, इसकी कितनी बड़ी सजा होगी। राख न सके गुरु का द्रोही, गुरु से विद्रोह करने वाला, गुरु को पानी करने वाला, करके लगाने वाले को कोई शरण में रख नहीं सकता। गुरुद्रोही ममदास कहावा सो निर्मोह सपने बर्बाद आप देखा। यह आपको सोचना चाहिए। जब पुतला जलाने का समय आया, आप सब लोग मथुरा गए होंगे, देखा होगा एक काली आंधी चला दी कुदरत ने, ऐसी काली आंधी चलाई तुम्हारी सबके आंखें बंद हो गई और आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। और बात तो छोड़ दीजिए, पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। समय आने पर यह सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रखी जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा। लोगों मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मैं इसे सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात, सबको प्रणाम करता हूँ और सबका दर्शन भी कर रहा हूँ। लेकिन आप इच्छा लेके आए हो, कुछ प्रेमियों ने आपको भेजा है, जरा सुन के आना, पास से देख के और छू के आना, ये असली है कि नकली है। ये असली नकली क्या होता है? ये क्या है? अरे मैं कोई कागज की मूर्ति कैलेंडर हूँ क्या? कोई पत्थर मिट्टी जो आप बदल दोगे? यहाँ इस तरह का भ्रामक प्रचार नहीं होता। ना मैं गुरु जी बनता, ना स्वामी जी बनता, ना कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो हैं तुम्हारे सामने बैठे बोल रहे, तुम्हारे सामने बोल रहे, इसमें बनाने की क्या बात? तुमने जिनको बनाया, लखनऊ दिल्ली भेजा, वो क्या कर रहे? जरा उनकी तरफ देखो। कोई तुम्हारा काम हुआ, कोई रोजी रोटी मिली, कोई महंगाई गरीबी खत्म हुई, कोई बेरोजगारी खत्म हुई, कोई टैक्सों की भरमार, कोई चोरी डकैती का बलात्कार, कोई खत्म हुआ है? कोई ये निर्दोष जीवों की हिंसा, हत्या इस धार्मिक राम की भूमि और केंद्र की कर्म भूमि पर से खत्म हुआ है? कुछ नहीं हुआ। यहाँ बनने बनाने का कोई काम, मुझे काम से फुर्सत नहीं। अरे जिसको रहना वो बनने की बात है। हम तो पहले कहते ये काल माया का देश, ये अपना देश नहीं, यहाँ से जल्दी निकलो और अपने घर की तरफ चलो। जब घर चलने की बात हो रही, अरे जिसको काल माया के देश में रहना हो वो बनने की बात करेंगे। यहाँ इस तरह का कोई प्रचार नहीं। ना मैं कोई भ्रामक प्रचार करता हूँ, ना मैं कुछ बनता हूँ, ना प्रचार करने का कोई आदेश देता। मेरे नाम की कोई किताब नहीं, किसी तरह कोई फोटो नहीं। अब ये प्रेमी हैं, इनकी इच्छा होती फोटो को न छाप लेते, या इनको कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा, कुछ दया मिल रही, कुछ लाभ मिल रहा, तो क्या इसको आप मिट सकते हो? अरे किसी आस्था को आप मिटा सकते हो? लोग पत्थर में भगवान समझ के पूजा कर रहे हैं, क्या आप उनकी आस्था मिटा दो? पत्थर को भगवान माने, उसके पैर छूते पत्थर के, कुछ भी नहीं है, लेकिन आस्था है। कागज कैलेंडर में देवी देवता समझ की
अस्थि पूजा करते हैं, अरे उनमें आस्था है कुछ नहीं। आस्था में रास्ता निकल आता। अगर जल में आस्था तो जल की तरफ फंस के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर चेतन की तरफ चल पड़े और चेतन रास्ता आपने तय कर लिया तो चेतन जीवात्मा चेतन नाम से लगेगी और चेतन परमात्मा और देश चेतन वहां पहुंच जाएगी। ये तो आस्था में रास्ता निकल आता। अब आपकी आस्था चेतन है, जड़ है, ये तो स्वयं आप विचार। ये ऐसा आस्थावान देश है। यहाँ लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, जहाँ कुछ नहीं है। छूने से सिवा कष्ट के अलावा आराम नहीं देगा। अगर जोर से पत्थर पर हाथ मारो तुम्हारे चोट आ जाएगी। अगर सिर पटक तो खून निकालेगा। ये कैसा भगवान खून निकाली? जरा सी दया नहीं, जरा से रहम और समझ में तुम्हारे कुछ भी नहीं आता। इसलिए यहाँ को इस तरह का काम नहीं होता। जय गुरुदेव। मेरे बारे में तमाम ब्राह्मण प्रचार शुरू हो गया, क्योंकि सबको तकलीफ हो रही, सबकी दुकानें बंद हो रही, लूटपाट करने वाली, ये दक्षिणा वो सेवा, ये पैसा वो पैसा, ये सब खत्म हो रहा है। इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। ये तो सबकी दुकानें बंद करा रहे हैं। अरे कब तक लूटोगे? ये भारत देश, यहाँ कोई न कोई लूट बंद कराने वाला आ जाएगा। समय से राम आ गए और कृष्ण आ गए और सब अन्याय और अत्याचार और व्यभिचार सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये भारत भूमि भगवान को प्यारी है। ज्यादातर अवतार उत्तर प्रदेश में ही हुए। भगवान को भी उत्तर प्रदेश प्यारी भूमि है और आपको भी उसी भूमि पर जन्म मिल गया। तो अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए कुछ सोचो, कुछ तो अच्छा कर दो, ताकि अच्छाई का परिणाम भी आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर लो, कुछ आज मिल लो, कुछ कल मिल लो, कुछ परसों मिल लो। अभी तो बहुत ही सत्संग है ना, मिलके जाऊंगा सबसे। ऐसा नहीं, ऐसे होके नहीं जाऊंगा मिलके। तो चाहिए आपसे कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या वाला दरबार नहीं है, सच्चा दरबार है। और जो आखिरी दिन जो आपको नमूना दिखाऊंगा वो तो देखने योग्य होगा। असली आखिरी दिन का जलसा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह चले जाएंगे। ऐसा अनोखा दृश्य आखिरी दिन। और एक छोटा सा नमूना भी शोभा यात्रा था। आपने देखा कितनी बड़ी भीड़ थी और पुलिस व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। किसी राजनीतिक नेता की अगर रैली होती दुकानें लुट जाती, सारे रोड जाम, कोई निकल नहीं सकता। 10-10 किलोमीटर पहले से चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते। कितनी लोगों को परेशानियां होती। इतना भारी जन समुदाय ये लोगों को शिक्षा देने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए, प्रेम त्याग मोहब्बत सेवा का भाव पैदा करने के लिए और सबके प्रति कैसा भाव होना चाहिए वो सब देखने को मिला। एक तीर से हजारों निशानी कल शोभा यात्रा में हुई। अब लेकिन क्या कोई समझेगा? मैं इसीलिए परमिशन लेता हूँ, चलो इसी बहाने कर्मचारी अधिकारी आ जाए, वो भी देख लें। उनके लिए मैं माहौल तैयार कर रहा हूँ कि सच्चे ईमानदार सब लोग हो जाएं, चोरी डकैती बंद हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, बेचार कुचार तो इनकी ड्यूटी कम हो जाए। मैं ऐसी भूमिका व्यवस्था की तैयारी कर रहा हूँ। तुम कोतवाली थाने और मतलब यानी चौकी पर बैठ कर ही वहीं से संचालन करोगे। तुमको रात में भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें देखने तक नहीं आता, कोई नहीं आता। ये इतना बड़ा जनमत आया हुआ है, क्या ये जिम्मेदारी किसकी है? अरे सत्संगी तो हमारा बाप है, पहले तुम्हारी प्रजा है। ये जिम्मेदारों को देखना चाहिए। इतने हजार लोग ये जंगल में आ गए,
इनके पानी पीने की, खाने की, रहने की क्या व्यवस्था है? क्या आप इनसे चंदा नोट वोट केवल लेने के अधिकारी हो? इनको देखने और सुविधा देने का तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। समय आने पर यह सब मैं प्रमाणित करूंगा, ऐसे थोड़ी है। जय गुरुदेव। आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा। हेलो और सवेरे आई मत रख के अब भाई यहाँ दर्शन है।